खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम में सरकार बनने के बाद लगातार फिर से पुश बैक और बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, जिससे लेकर सलाम टीवी के नुमाइंदे शरीफुद्दीन अहमद ने एआईयूडीएफ के साबिक एमएलए और लीडर हाजी अमीनुल इस्लाम से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि असम सरकार जो इलीगल तरीके से पुशबैक कर रही है इंडियन सिटीजन्स को और बुलडोजर एक्शन से घर तोड़ रहे हैं, ये सरासर गलत है। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। एक तबके को टारगेट कर ये सब किया जा रहा है। मुस्लिम तबके भी हिंदुस्तानी हैं और उनके बेटे बहू को बांग्लादेशी ठहराकर पुश बैक किया जा रहा है। लोगों का घर तोड़ना गलत है, उनको बेघर किया जा रहा है। देखिए, पुशबैक जो शब्द है ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि पुशबैक उनको कहा जाएगा जो बांग्लादेश से आसाम में घुसते हैं और घुसपैठियों को अगर बाहर बांग्लादेश खदेड़ा जाए तो उनको पुश बैक कहा जाएगा। लेकिन अभी जिन लोगों को पुश किया जा रहा है वो पुश बैक नहीं, उन लोगों का जन्म असम में है, उनका बाप दादा का जन्म असम में है, वो लोग भारतीय है और उन लोगों को गैर कानूनी तौर पे बांग्लादेशी करार दिया गया। अक्सर तो इसमें औरत है, महिला है, वो उनका बाप दादा यहाँ जन्म है असम में, उन लोगों का बाप दादा अगर असम में जन्म होते हिंदुस्तानी नागरिक है, उनका भाई बहन भी हिंदुस्तानी है, तो बीच में एक आदमी यानी एक औरत किस तरह बांग्लादेशी बन जाएगा? जो बांग्लादेश में कभी नहीं गया, बांग्लादेश का मिट्टी का जो रंग होते हैं वो उनको मालूम नहीं है, उन लोगों को गैर कानूनी तौर पे जो एफटी मेंबर्स द्वारा उन लोगों को बांग्लादेशी करार दिया जाता है। और क्योंकि वो लोग बांग्लादेशी नहीं है, इसलिए वो लोग बांग्लादेश सरकार से बातचीत करके बांग्लादेश सरकार के हाथ में नहीं सौंपते हैं। चोरी चुप के रात के अंधेरा में उन लोगों को बांग्लादेश धकेल देते हैं। ये तो गैर कानूनी है, हम इनका खिलाफ है, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे रात को इस तरह चोरी चुप के भेजना बंद करे सरकार से, हमारा ये दावा है। देखिए, पुशबैक जो शब्द है ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि पुशबैक उनको कहा जाएगा जो बांग्लादेश से आसाम में घुसते हैं और घुसपैठियों को अगर बाहर बांग्लादेश खदेड़ा जाए तो उनको पुश बैक कहा जाएगा। लेकिन अभी जिन लोगों को पुश किया जा रहा है वो पुश बैक नहीं, उन लोगों का जन्म असम में है, उनका बाप दादा का जन्म असम में है, वो लोग भारतीय है और उन लोगों को गैर कानूनी तौर पे बांग्लादेशी करार दिया गया। अक्सर तो इसमें औरत है, महिला है, वो उनका बाप दादा यहाँ जन्म है असम में, उन लोगों का बाप दादा अगर असम में जन्म होते हिंदुस्तानी नागरिक है, उनका भाई बहन भी हिंदुस्तानी है, तो बीच में एक आदमी यानी एक औरत किस तरह बांग्लादेशी बन जाएगा? जो बांग्लादेश में कभी नहीं गया, बांग्लादेश का मिट्टी का जो रंग होते हैं वो उनको मालूम। असम में लगातार असम के सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन और पुशबैक फिर से शुरू हो चुकी है। असम सरकार द्वारा बुलडोजर एक्शन इलीगल जमीन पर लगातार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पुशबैक जो बांग्लादेशी नागरिक है उनको पुशबैक किया जा रहा है। देखा जाए तो इसी बात पर हमने एआईयूडीएफ के वरिष्ठ लीडर तथा पूर्व विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम से बातचीत की। अमीनुल इस्लाम ने बातचीत के दौरान नाराजगी व्यक्त की है, कहा कि ये जो पुशबैक है ये जो संपूर्ण असम सरकार इलीगल तरीके से कर रहे हैं, जिनके माता पिता इंडियन हैं उनका बेटा कैसे बांग्लादेशी हो सकता है, ये संपूर्ण इलीगल तरीके से रात के अंधेरे में जो पुशबैक कर रहे हैं सरकार, ये सरासर गलत है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर भी नाराजगी व्यक्त की है, कहा है कि जो कुछ जमीनों पर इलीगल रह रहे हैं लोग वो तो ठीक है, परंतु कुछ लीगल जमीनों पर रह रहे लोगों के घर में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है असम सरकार द्वारा, ये सरासर गलत है। देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी एआईयूडीएफ के लीडर अमीनुल इस्लाम ने नाराजगी व्यक्त की है। देखा जाए तो असम में लगातार अभी जो इलीगल जमीन है उस पर बुलडोजर चल रहा है और वहीं जो बांग्लादेशी नागरिक है, जो विदेशी नागरिक है, उनको फॉरेनर ट्रिब्यूनल द्वारा जो बांग्लादेशी करार देकर खास तौर से पुशबैक किया जा रहा है। देखा जाए तो अमीनुल इस्लाम ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नाराजगी जता रहे हैं और कहा कि संपूर्ण इलीगल तरीके से बुलडोजर एक्शन और खास तौर से पुशबैक भी चला रहे हैं असम सरकार।